सोचिए जरा, जहां परिवार का नाम लेना ही भरोसे का प्रतीक होता है, वहीं करोड़ों की रकम और हिंसा का आरोप लग जाए तो क्या बचता है। जमशेदपुर के आज़ाद नगर में ऐसा ही हुआ, जहां भाइयों के बीच रिश्तों की डोर इतनी उलझ गई कि मामला सीधे थाने और अस्पताल तक पहुंच गया। नमस्कार, आदाब जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में हंगामा खड़ा कर देने वाला पारिवारिक विवाद सामने आया। रहमत हुसैन ने अपने ही बड़े भाई मुबारक हुसैन और भतीजों शाहनवाज व असद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अहमद का कहना है, जब पिता मोहम्मद निजामुद्दीन का इलाज चल रहा था, तभी घर में रखी पेटी से लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये रकम हजारीबाग स्थित पैतृक संपत्ति की बिक्री से प्राप्त हुई थी। इसे पांचों भाइयों में बराबरी से बांटा जाना था, लेकिन रहमत का आरोप है कि उनके हिस्से की रकम गबन कर ली गई। मामला सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं रहा। 24 अगस्त की रात विवाद इतना बढ़ा कि रहमत के मुताबिक मुबारक हुसैन, शाहनवाज, असद ने मिलकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। घायल रहमत को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। रहमत ने थाना में शिकायत दर्ज कराई, वहीं मुबारक हुसैन ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है, अगर सच है तो सबूत पेश किया जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में करोड़ों की रकम गबन हुई है या ये केवल पारिवारिक कलह का हिस्सा है। ऐसा ऐसा क्या है ना, हम इसी लॉस गए, लॉस के जाने के बाद जो है ना, तीन बेटा और इसका बाप मिल के हमको ठेला ठाली मारा पीटी करने लगे। हम और ये भी गए थे, मेरा भाई भी गए थे, और जो है धक्का धक्की करने लगा। हम चुप से चले जाने दो बेटा, तो असल में उसको रेट में देना था। बट ये क्या किया सर, शहनवाज है, असद है, और इसका छोटा बेटा मोटू भैंसी चांद है, भतीजा है। ये बड़ा भाई जो है चुरवा, वो मुबारक हुसैन, वो मेरा वालिद साहब का पैसा बेशुमार जो है ना चोरी किया, और साथ ही सर हम लोग को एक हक नहीं दिया। 4 भाई का हक मारा हुआ। 2 भाई मेरा सऊदी में है, अहमद हुसैन, समद हुसैन, ये मेरे सामने में नजदीक में मोहम्मद। 5 भाई है, 5 भाई। पिता का नाम मोहम्मद निजामुद्दीन। लगभग 2.5-3 करोड़ रुपया जब पेटी तेरे अब्बा का पेटी में था, चाबी उसी के पास था, वो पेटी तोड़ के रातों रात गायब कर दिया, और कुछ पैसा समथिंग रख के हम लोग को हॉस्पिटल में अब्बू को आईसीयू लेके गया। मेरा अब्बा वालिद साहब का 5 मार्च को मेरे वालिद साहब TMH में एडमिट थे। तो उसी रात को ये हम लोग को चक्कर में कि तुम लोग यहीं पर रुको, हम जा रहे सुबह आ जाएंगे। और ये रात का रात पूरा आपका जो जितना भी हजारीबाग का जमीन बेचे थे वो सब पैसा रखे थे, और ये बात बोले थे कि ये पैसा आप लोगों का है, सब में बंटवारा हो। ये खोलने नहीं खोज रहा था रूम, वो मोहल्ला में पूरा कमेटी वाला को बुलवा के इसको बुलवाए है, तब जाके ये आया है। तो मोहल्ला में जब खुला तो उसमें समथिंग कुछ घटना है। लोग 3 बेटा मिल के हमको वार किया, मारा। और बाप भी आके, पिता का नाम शहनवाज है, बाप का नाम मुबारक हुसैन है, असद है, तो महिला बेटा, छोटा बेटा चांद है। ये लोग तीनों मिल के 3 बेटा, एक बेटा लगभग 10:30 बजे की। कहाँ से जमीन बेचेंगे? हमको साबित करो जमीन कहाँ से बेचे हम, साबित करो जमीन कहाँ बेचे हम। सरासर जो झूठ है, क्लेम है सब मेरा पर, कुछ नहीं। मेरा फादर ले आके अपना बेचे जमीन, अपना जमीन बेचे, मेरे फादर की मिल्कियत तो बेचे, जो भी करे वो हमको लेके जाते तो हम उसके ही हो गए। मेरे फादर अपने हाथ में जो भी बेचे, अपना जो भी करे, उनका मिल्कियत, उसको कौन क्या कर सकता है? वो हमसे हिसाब बोलेगा, हमको बोलेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, वही गायब किया, वही लोग उस घर में रहता है, उन लोग गायब किया है। उन लोग का ये सब काम है, सब करना हम लोग ही। वो मेरे लड़का दुकान बंद करके जा रहा था, वो बोला तुम शेर बनता है, ये आकर के तन्नू नाम कर मत, अच्छा मत बोला कि तुम शेर बन रहा है। आज़ाद नगर का ये मामला सिर्फ एक शिकायत या आरोप नहीं है, ये उन रिश्तों की कहानी है जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। करोड़ों की रकम और टूटते भरोसे के बीच अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच पर है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यहाँ इंसाफ होगा या फिर ये मामला भी पारिवारिक राज बनकर रह जाएगा।